आओ बेटा हैदर, आओ आओ। सलाम बाबा जान। सलाम, बैठो बैठो। मैं कहाँ होते हो तुम? तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं तो तुम्हें मैं नजर ही नहीं आते। क्या शर्मा रहे हो हमसे? नहीं बाबा जान, कुछ जरूरी काम थे, वो निपटा रहा था। चलो अच्छा है, जितने भी जरूरी काम है वो शादी से पहले ही निपटा लो, वरना शादी के बाद तो तुम्हारी मसरूफियात तुम्हारी बीवी के अहकामात होंगे। क्या बात है बेटे, कुछ बेचैन नजर आ रहे हो? बाबा जान, बस आपके करीब आने को दिल चाह रहा था। लेकिन तुम तो हमसे दूर जा रहे थे। मेरी तरफ देखो, तुमने वापस आकर यहां जो कुछ देखा है, जो खोया है, जो पाया है, उन तमाम वाकयात ने तुमसे पहले हमारे दिल पर गहरे नुक़ूश छोड़े हैं बेटे। रिश्तों का तक़द्दुस दिल में होता है बेटे, और रिवायात का तक़द्दुस नस्लों में मुंतकिल होता है। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्द एक अहम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने वाला हूं। जब वो जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर आएगी तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा उन रिवायात के तक़द्दुस का। क्या बाबा जान और भाइयों ने जो फैसला किया है वो ठीक है? हाँ बेटा, वो बेहतर समझते हैं, और उन्होंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया है। लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है इस फैसले की बेहतरी? वो इसलिए कि तुम अभी बच्ची हो, तुम उस तरह से नहीं सोच सकती जिस तरह से तुम्हारे बाबा जान सोचते हैं। अगर वो ऐसा ना करते ना तो तुम्हारी बहन और भी मुश्किल में आ जाती। रजब उस पर और जुल्म करने शुरू कर देता, और वो उसे छोड़ भी सकता था, लेकिन अब हमारा वजन उन पर बहुत बढ़ गया। और ये बात मैं तुम्हें पूरे यकीन से कह सकती हूँ। अगर चाहो तो अपने बाबा जान से पूछ लो, अपने भाइयों से पूछ लो। हैदर बहुत अच्छा लड़का है। हैदर और रजब में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए तो दोनों के दरमियान इख्तलाफात रहते हैं। और वो जो तुम्हारे भाइयों ने कहा था कि मेहरू का यहाँ आना बहुत जरूरी है, उस बात का मतलब हरगिज ये नहीं कि हम मेहरू पे जुल्म करेंगे। हम सब उसे बहुत प्यार देंगे। ये तो रजब के हवाले से मेहरू हमारे पास सिर्फ एक सहारा होगी। लेकिन ये बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तुम्हारे बाबा जान ने जो फैसला किया है बेहतर ही किया। हेलो हेलो, सालिया भाभी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाभी साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं बहुत खुश। आप बताइए क्या चल रहा है? जी बस शादी की तैयारियां चल रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप ये बताइए कि यास्मीन बेटी कैसी है? यास्मीन माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से और बहुत खुश है, और आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। वो मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और जिस बात की आपको फिक्र हो रही है ना, उसके जवाब में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मुझे यास्मीन के साथ साथ अपने पोते और पोती का भी उतना ही ख्याल है। जी जी, क्यों नहीं। भाई नूरुद्दीन कैसे? जी वो भी बिल्कुल ठीक है। भाभी साहिबा, हम माजरत खां हैं कि वलीमे की तकरीब में नहीं आ सके, और
आपने तो मेरी दरख्वास्त पर इस कमरे में पीना छोड़ दिया था, फिर ये क्या? क्या बहुत याद आ रही है उसकी? हाँ, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हारे अंदर की औरत तो मार दी थी मैंने, फिर ये सौतन का रूप क्यों नजर आ रहा है मुझे तुम्हारा? वो जैसी भी है मेरी बीवी है अब, और 2 बीवियों में मसावी सलूक का कायल हूं मैं। किस सलूक की बात कर रहे हैं आप शाहजी? किस मसावी हैसियत की बात कर रहे हैं? मेरे मुकाबले में आपने एक गुलामजादी को लाखड़ा किया है, इसे मसावी हैसियत कहते हैं आप? जब मुझे आप एक कनीज की हैसियत देते हैं तो उस गुलामजादी को क्या समझते होंगे? लड़की का ताल्लुक किसी भी घराने से हो, जब वो बीवी बन जाती है तो उसकी हैसियत एक हो जाती है। एक जैसे उसके फराइज होते हैं और एक जैसे हकूक। हकूक? ये लफ्ज कुछ बेगाना सा लग रहा है आपकी जुबान से शाहजी। क्यों? तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलता यहाँ? सारा सारा दिन आपका इंतजार करना पड़ता है कि कब आप तशरीफ लाएंगे और कब आपसे दिल की बात कहूं। इसे हक देना कहते हैं आप? जब आते हैं तो शराब की बोतल में डूब जाते हैं, फिर होश ही नहीं रहती कि किसकी बात सुने और किसकी बात कहें। सिर्फ खिलाना पिलाना पहनाना ही हकूक नहीं कहलाते शाहजी, 2 बोल प्यार की भी हकूक कहलाते हैं। बस करो, अपनी हद में रहो, अपनी हैसियत से आगे मत बढ़ो। बस तुम मेरी होने वाली नरीना औलाद का ख्याल रखो, बस। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है शाहजी, पहली औलाद नरीना होगी या फिर बेटी। लेकिन काश हमारी पहली औलाद बेटी ही हो। क्या सोच रही है जरीना? छोटे शाहजी के बारे में सोच रही हूँ। खुदा के लिए अपनी जिंदगी पर रहम कर जरीना। छोटे शाहजी को कोई फर्क नहीं पड़ा तेरी